दोस्तों नमस्ते, मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों का हेल्दी माइंड कंसल्टेंट तरफ से एक बार फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम सारे लोग बहुत और बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में इम्पोर्टेंस ही दड़ा हुआ है, इस टॉपिक में इम्पोर्टेंस ही छुपा हुआ है। और इसलिए मैं आप सारे लोगों से ज़रूर कहूँगा इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको क्या करेगा, आपको जानकारी देगा कि आपको जीवन में क्या प्रयास करना है और कैसे आगे बढ़ना है। आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक में है कि हमें क्लियर थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है, कंसेप्चुअल क्लियर कैसे होना है, हमारे लाइफ की जो कंसेप्ट है उसको कैसे क्लियर करते जाना है और किस तरीके से हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं जब हमारा थिंकिंग जो है वो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सोचिए कि अगर आपको लाइफ में क्लियर थिंकिंग चाहिए, आपके लाइफ में आपको क्लियरिटी चाहिए थिंकिंग में, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो थॉट मन में जो डेवलप हुआ है उस थॉट को एनालाइज कीजिए। वो थॉट सही है, गलत है, उस थॉट का वैलिडिटी पीरियड क्या है, मतलब समझिए कि उस थॉट का वैलिडिटी पीरियड अगले 1 घंटे तक ही है, तो उस थॉट के ऊपर आपको कितना काम करना है। समझिए ये थॉट आपको आगे जाके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, तो उस थॉट को इंपॉर्टेंस जरूर दीजिए। लेकिन अगर हम उस थॉट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे जहां पे हम देखेंगे कि उस थॉट की वैलिडिटी बहुत ही कम है, उस थॉट का, उस मीनिंग का कोई और कोई शाम तक भी, अगर समझो कि सुबह आपके मन में एक ख्याल आया है तो शाम तक भी इस ख्याल का कोई और कोई वैल्यू नहीं रहने वाला, तो उस ख्याल के ऊपर आपको काम करना ही नहीं है। आपको लाइफ में क्लियरिटी अगर चाहिए तो आपको यह देखना है कि कौन सा पार्ट लॉजिकल रहेगा, कौन सा पार्ट इलॉजिकल रहेगा। अभी आप पूछेंगे लॉजिकल इलॉजिकल क्या है। लॉजिकल मतलब कि जहां पे कुछ सेंस जो है वो छुपा हुआ है, जहां पे कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई है कि जिसके चलते आपने अगर एक डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन के चलते आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं। इलॉजिकल थॉट मतलब कि हमने जो कुछ थॉट्स को माइंड में लाया है उस थॉट्स का पूरी तरीके से हमारे ही ऊपर एक डिस्ट्रक्शन पॉइंट है, और उस पॉइंट को हम लोग जब आगे लेके बढ़ते हैं तब हमारे पास क्या होता है, हम उस थॉट के अंदर ही और अंदर ही चले जाते हैं। हमारे लाइफ में अगर क्लियर थिंकिंग चाहिए, सोच सही चाहिए, उस सोच की डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है। मेरे लाइफ में अगर समझो कि दो चीजें जिसका मुझे निर्णय लेना है, एक चीज मैं ये करूं तो ये छूट जाएगी, वो चीज ले लूं तो ये पहली छूट जाएगी, तो मुझे देखना है कि मुझे लॉन्ग टर्म लेवल पे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के ऊपर क्या, कौन सी चीज के ऊपर काम करके अच्छा रहेगा, या फिर मुझे लॉन्ग टर्म लेवल पे कौन सी चीज अच्छी तरीके से रिटर्न दे सकती है। हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। अभी देखिए कंफ्यूज कब होते हैं हम लोग, कि जब सामने वाले में दो चीजें हैं, जैसे हमारे पास दो चीजें सामने आई है जहां पे दोनों चीजों की वैल्यू हो गई, क्वालिटी हो गई, क्वांटिटी हो गई, या फिर और कुछ चीज हो गई, वो सेम है और हमें एक ही लेना है, तब हमें कंफ्यूज होना है। लोग बहुत बार कहते हैं यार मैं बहुत कंफ्यूज हूं, यार मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मेरा कंफ्यूजन नहीं जा रहा है। कंफ्यूजन दो इक्वल लेवल की चीजों के ऊपर होना चाहिए, नॉट कि कौन सी भी ऐसी चीज जिसके लिए आप सोचते रहेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं मुझे ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जब एक ड्रेस लेने जाते हैं तो उनको दो ड्रेस पसंद आते हैं और मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं मुझे, तुम्हारे लिए एक ही ड्रेस लेना है, इनमें से कुछ चुनो। तो जो ड्रेस लेके आते हैं बच्चे, तो उसके बाद ऐसा होता है कि मुझे वो चाहिए था और दूसरा आने के बाद कहते हैं कि नहीं पहला वाला ही अच्छा था। ये कन्फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि वो क्लियरिटी नहीं है। थॉट्स की क्लियरिटी कैसे डेवलप होती है, हमें अगर ये पता चले कि इस थॉट्स की ओरिजिनेटिंग वैल्यू क्या है, मतलब ये थॉट कहाँ पे ओरिजिन हुआ है, उस थॉट को हम आगे जब लेके जाते हैं तो उस थॉट में कितना कंटेंट है जो छुपा हुआ है। उस थॉट को आगे भी लेके जाने के बाद अगर हम लोग ऐसा सोचे कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब रेट क्या है कि जो रिटर्न्स आएगा वो रेट रहेगा, तो जो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम आरओआई कहते हैं, वो क्या देगा अगले 1 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में, कुछ भी। लेकिन हमारे हमारे इसमें 95% थॉट्स है ना जो बहुत शॉर्ट वैलिडिटी के होते हैं और जहां पे हम लोग कंसेप्चुअली क्लियर नहीं होते हैं। अगर हमें कुछ पढ़ना है, हमें कुछ लिखना है, हमें कुछ सोचना है, हमें कुछ बनाना है, आपको कुछ भी ऐसी चीज करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जब आपके माइंड में क्लियर होगा तो मैं ये कहूंगा कि चलो आपके माइंड में क्लियर थॉट है, जिसके कंसेप्ट बहुत क्लियर है ना कि आगे क्या करना है, ये करना है, नहीं करना है। मैं बहुत बार बच्चों से बात करता हूँ, 7वीं 8वीं के बच्चे कभी कभी कहते हैं कि आगे पता नहीं क्या करेंगे, मम्मी पापा जो बोलेंगे वो करेंगे।
वहीं पे कुछ-कुछ 7वीं 8वीं के भी बच्चे, 7वीं 8वीं की कक्षा के जो बच्चे होते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि आगे जाके मैं साइंस लूँगा, उसके बाद मैं बीएससी करूँगा, उसके बाद मुझे साइंटिस्ट होना है, तो उसके लिए मैं ट्राई करूँगा। ये सोच जो है ना, यही सोच है आपके अंदर की, जो आपको डेवलप करने के लिए मजबूर करती है कि ये थॉट सही जाएगा, नहीं जाएगा, सही रास्ते में है, गलत रास्ते में, इसका लॉजिक है, इलॉजिक है, ये आगे बढ़ के रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट देगा, या आगे बढ़ के रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा। और ये कंसेप्चुअल क्लियरेंस आपको तब आएगा जब आपके माइंड के थॉट्स को आप पूरी तरीके से एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना चाहेंगे। बहुत बार मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग आइडल बैठे रहते हैं, आइडल मतलब कुछ भी ना करते हुए। हम कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सारे थॉट्स ये भी आते हैं जहां पे हम नहीं समझ पाते कि हमें उनमें से कौन से थॉट को अडॉप्ट करना है, कौन से थॉट को एब्सॉर्ब करना है, कौन से थॉट को निकालना है। और यही चीज़ होती है ज़िंदगी में कि हम जब थॉट प्रोसेस में नहीं आते हैं ना, तब हमारे लिए ये दिक्कत आती है कि हम कंसेप्चुअली क्लियर नहीं होते। तो आपको क्लियरिटी ऑफ थिंकिंग अगर चाहिए, आपके लाइफ में आपको थिंकिंग अच्छी तरीके से डेवलप करना है, सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि ओरिजिनेटिंग थॉट कहाँ से आया है, ये देखिए, उस थॉट की वैलिडिटी देखिए, उस थॉट का कंटेंट देखिए, उस थॉट में कितना कंटेंट है, और उसका जो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है वो देखना है आपको, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो देखना है आपको। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, आरओआई आपका अच्छा है, तब जाके आपके लाइफ में ये सुधार ला सकते हैं कि हर एक थॉट जो आपके अंदर आता है, उस थॉट के चलते आप जिंदगी में कुछ ना कुछ प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, कंसेप्चुअल क्लियरेंस यही से होगा और इस सोच से ही होगा। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए बरकरार करते हैं, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए एक हम ऐसे और ऐसे साँचे में जाते हैं, एक ऐसे सिस्टम में जाते हैं, ऐसे फॉर्मेट में जाते हैं जहाँ पे हम लोग समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे भी कि किस तरीके से उस सोच को हम लोग आगे बहुत बड़ी कर सकते हैं। मेरा एक वीडियो भी आया था कि बड़ी सोच के फ़ायदे, उस सोच को, उस वीडियो को बार-बार सुनिए, देखिए, वहाँ से आपको कुछ चीज़ें और भी पता चलेंगी। वापस नए टॉपिक के ऊपर हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ, और मेरा चैनल जो हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन साथ में दबाइए, जो हमारे सारे नए वीडियोज़ है वो आपके पास पहुँचेंगे। बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार। टेक केयर, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच।